हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? प्रणाम। प्रणाम भाई। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्त। कैसे हैं? वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, वेरी गुड। चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए मेरे दोस्त, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिसका यूज आप पूरे मैथमेटिक्स में करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट। और इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट को मेरे प्यारे भाई आप अपने बिल्कुल नसों में बिठा लीजिएगा मेरे दोस्तों, कि किसी भी संख्या को जब हम किसी परसेंटेज से बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो किस हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी वो आपको समझना है। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट कहना चाहूंगा कि अगर सवाल में डाटा बहुत आसान दिया है मेरे प्यारे भाई, तो आप 100% मान के इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल में परसेंटेज काफी डिफिकल्ट या कैलकुलेटिव दी गई हैं, तो आप उसको रेशियो से इजीली कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको से कहना चाहता हूं मेरे दोस्त। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि हमने किसी संख्या को 45% बढ़ाया। हमने किसी संख्या को 45% बढ़ाया, तो इस बात का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? जवाब बताइएगा मुझे। हमने किसी संख्या को 45% बढ़ाया, तो इस बात का क्या मतलब है? जवाब दीजिए मेरे दोस्त। तो आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक होती है इनिशियल वैल्यू मेरे प्यारे भी, और दूसरी होती है फाइनल वैल्यू। एक होता है इनिशियल शुरुआती मान, एक होता है फाइनल अंतिम मान। मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनिएगा। हर चीज अपने आप में, दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% है। दुनिया में मेरे दोस्तों हर चीज अपने आप में 100% है। इनिशियल वैल्यू हर चीज दुनिया में अपने आप में 100% है। आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। अगर आप उसको 45% बढ़ाएंगे तो मतलब यह हुआ कि हर चीज 100% है। 100% से 45% बढ़ाएंगे तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 145%। क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक, बोलो। ये तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा बैकग्राउंड। ठीक है, ये वाला ठीक लग रहा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप किसी संख्या को 45% बढ़ाते हो तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो 100% से वो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 145%। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं। अब इसी बात को रेशियो या फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताइए 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? जवाब दीजिए। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5% का मतलब 1/20। तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20। 9/20। आप बोलोगे जी सर 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20। मेरे दोस्तों जो बटे में जो वैल्यू होती है मेरे दोस्तों, ये होता है बेस। ये बेस होता है मेरे दोस्तों, ये इनिशियल वैल्यू है मेरे प्यारे भाई। फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर में जो अपॉन में होता है ये बेस होता है, इसी से कंपेयर करना होता है। ये इनिशियल वैल्यू होती है। जो ऊपर लिखा होता है मेरे प्यारे भाई ये होता है चेंज। बढ़ाओगे तो पॉजिटिव होगा, घटाओगे तो निगेटिव होगा। ध्यान से सुनिएगा। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20। आप मेरी बात समझे? यानी कि अगर मैं किसी संख्या को, देखिए ध्यान सुनिएगा, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 है। इस बात का मतलब यह कि अगर आप 20 का 45% निकालेंगे, अगर आप 20 का 45% निकालेंगे, ये मैथमेटिक्स में मीनिंग है इस बात का, तो वो 9 के बराबर आएगा। भाई 20 का 45% कितना होता है? 20 का अगर आप 45% निकालेंगे मेरे दोस्तों तो वो 9 के बराबर होता है। आप बोलोगे जी सर ये बात हमको समझ में आई। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं ये बात लिखी मेरे दोस्तों मैंने परसेंटेज में, इसी बात को अगर मैं फ्रैक्शन, रेशियो या यूनिट में लिखूं, अगर किसी संख्या की वैल्यू 20 यूनिट है, अगर कोई संख्या 20 यूनिट है
तो 20 का 45% मेरे दोस्तों कितना होता है? 9 यूनिट। आप उसको 9 यूनिट बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू उस संख्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 29। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों रेशियो 20:29। क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को मेरे प्यारे बच्चे कोई समस्या या कोई डाउट आया है? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। मैं बहुत स्लो समझाऊंगा, कोई फर्क नहीं है, प्यार से समझिए, लेकिन डिटेल में आपको इस बात को समझना है। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैथमेटिक्स मीनिंग आपको समझ में आया? भाई मैंने आपसे कहा कि किसी संख्या को 45% बढ़ाना है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20। जो बटे में होता है वो हमेशा इनिशियल या फाइनल वैल्यू होती है। अगर कोई संख्या 20 यूनिट है, 20 का 45% 9 के बराबर है, आप उसको 9 बढ़ाएंगे तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? 29। एनी प्रॉब्लम? ठीक, आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई, कोई संख्या फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू का कितने गुना हुई है मेरे दोस्तों, इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यार भाई 20, कोई संख्या 20 थी मेरे दो भाई, इनिशियल वैल्यू है 20, 20 का 45% कितना होता है प्यारे भाई? 9। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 45% बढ़ाना है, तो 20 को जब आप 9 बढ़ाओगे तो 29 ही तो आएगा। अरे यार ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाई, इनिशियल, अब आपको नहीं समझ में भी आया है थोड़ी बात, तो थोड़ी देर शांत रखिए, बार बार चिल्लाने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर शांत रहिए, पहले पूरा एक्सप्लेन करने दीजिए। अगर कोई संख्या 100% है, 100% से 145% हुई, तो बताओ कितने गुना हुई? 100% से 145% हुई, तो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू का कितने गुना हो गई मेरे दोस्तों? 1.45 टाइम्स। 1.45 टाइम्स हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या कोई तकलीफ है? फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू का कितने गुना हुई है मेरे दोस्तों, इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 100% से 145% वैल्यू हुई, तो 100 से 145 कितने गुना होता है? 1.45 टाइम्स होता है मेरे प्यारे भाई डेसिमल में। अगर कोई संख्या 20 से बढ़ के 29 हुई है मेरे दोस्तों, यानी कि 45% बढ़ी है, तो कितने गुना हुई है मेरे दोस्तों? 29/20 गुना। 29/20 गुना। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, चाहे 1.4 टाइम्स बोलो या 29/20 गुना बोलो। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है मेरे प्यारे भाई? 29/20 को ही हम लोग 1.45 कहते हैं। 29/20 को ही अपन लोग 1.45 टाइम कहते हैं। 29 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 1.45 ही आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भी, चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे कहा कि आपने किसी संख्या को मेरे दोस्तों, आपने किसी संख्या को 18% घटाया। आपने किसी संख्या को 18% घटाया, तो उस संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना होगा? जवाब दीजिए। आपने किसी संख्या को 18% घटाया, तो इस संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना होगा? बोले जल्दी से, मेरे को समझाने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों। तो अगर डाटा आसान है तो आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं, आप रेशियो फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफिकल्ट है तो आप केवल फ्रैक्शन का ही यूज करेंगे मेरे दोस्तों। आपने किसी संख्या को 18% घटाया। हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज शुरुआत में अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% को 18% घटाओगे है भी मेरे प्यारे भाई, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंतिम वैल्यू तो आपका जवाब होगा सर जी 82%। कितना हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? 82%। क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या है? 100% से 82% हो जाएगी। क्लियर है? ये हमने लिखा परसेंटेज में। अच्छा, घटाना है मेरे दोस्त।
अगर मैं इसको रेशियो में लिखना चाहूं तो 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 18% का मतलब हो गया 18/100, यानी कि 9/50। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 9/50। तो जो बटे में होता है, जो बेस वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई, ये इनिशियल वैल्यू होती है, बेस वैल्यू है मेरे प्यारे भाई। क्या इसमें किसी कोई समस्या है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई संख्या इनिशियली 50 यूनिट है, तो आपको 18% घटाना है, तो 50 का 18% ही 9 होता है। 50 का 18% ही 9 होता है। तो 50 में से 9 घटाओगे तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर जी 41। तो रेशियो आ जाएगा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का 50:41। बताओ किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? हालांकि 100% और 100% और 82% को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो रेशियो सिंप्लीफाई करके 50:41 ही आने वाला है। अगर आप इसका रेशियो लोगे तो 50:41 ही आएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हुआ प्यारे बच्चे? अबे कोई संख्या 100% थी, 100% को आपने 18% कम किया तो 82% होगी मेरे प्यारे भाई। 100% से 82% हो जाना तो कितने गुना होगी? 0.82 टाइम्स। फाइनल वैल्यू अपने इनिशियल वैल्यू का 0.82 टाइम्स होगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है मेरे दोस्तों? 0.82। ठीक है। संख्या 50 से कितनी हो गई है मेरे दोस्तों? 41 हो गई है। 50 से 41 तो मल्टीप्लाइंग कितने गुना होगी? तो आप कहोगे सर 41/50 गुना। 50 को 41/50 से गुणा करोगे तो ही तो 41 आएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा बच्चों 41/50। चाहे तो 0.82 बोलो, चाहे 41/50 बोलो, बात एक ही है। किसी को कोई समस्या? अरे जी इसमें किसी बालक को कोई डाउट है? हाँ रविशंकर बताएंगे बताएंगे। चलिए ये मैंने बहुत ही इजी इजी परसेंटेज ली। अगर मैं आपके सामने एक टिपिकल परसेंटेज लेता हूं मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने ले दिया मेरे दोस्तों 26.66%। 26.66%। आपने किसी संख्या को 26.66% बढ़ाया, तो उस संख्या की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना होगा? जवाब दीजिए। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना होगा? जवाब दो प्यारे भाई। आपने किसी संख्या को 26.66% बढ़ाया है, तो यहां परसेंटेज बहुत टिपिकल है, तो यह कैलकुलेशन आपको 100% में नहीं करनी, क्योंकि टिपिकल होगा। इनिशियल 100% है, फाइनल कितना होगा? 126.66%। वो कैलकुलेटिव है मेरे दोस्त। तो अगर टिपिकल परसेंटेज है तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सवाल को हमेशा रेशियो से ही सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों। 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो 26.66% को आप लिखेंगे 20% प्लस 6.66%। प्यारे बच्चे 20% का मतलब मेरे दोस्तों हुआ 1/5। 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15। तो 3/15 प्लस 1/15, तो ये आया प्यारे भाई 4/15। 4/15 आ गया दोस्त, 4/15। क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या है? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई समस्या हुई है। 4/15 ठीक है। तो 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू है 4/15। यानी कि अगर किसी संख्या का इनिशियल वैल्यू 15 है, तो 15 का 26.66% निकालोगे तो 4 होता है। यह मतलब है इस बात का, 15 का 26.66% 4 होता है। सपोज आपके पॉकेट में इनिशियली 15 रुपए हैं, तो 15 को 26.66% बढ़ाओगे तो 15 का 26.66% 4 होता है। तो 15 को 4 बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19। तो यह लिखना कंपैरेटिवली आसान है, 15:19। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बना? अगर कोई संख्या 15 से बढ़ के 19 हो रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ जी 19/15 गुना। देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ और नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तरक्की। आज आप 100 रुपए कमाते हो, कल आप 300 रुपए कमाने लगे। शुरुआत में जो चीज है वो इनिशियल है, बाद में जो चीज है वो फाइनल है। आज आप 100 रुपए कमाते हो, कल आप 300 रुपए कमाने लग गए, तो कितने गुना कमा रहे हो आप शुरुआत से? 3 गुना। तो 3 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
कोई भी संख्या अपनी प्रीवियस वैल्यू का कितने गुना हो रही है, हम उसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप इस तरीके से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपको किसी संख्या को 4/15 बढ़ाना। देखिए, अगर आप परसेंटेज में कहोगे तो 100% और यूनिट में कहोगे तो 1 यूनिट। एक ही बात है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपको किसी संख्या को 26.66% बढ़ाना है, यानी कि 4/15। संख्या को 4/15 बढ़ाना है। हर चीज अपने आप में 1 होती है, तो 1 + 4/15 कितना होता है मेरे दोस्तों? 19/15। यही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हालांकि अभी मैं इसको डिटेल में और सिखाऊंगा। चलिए मुझे एक एग्जाम्पल और करके बताइए मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने किसी संख्या को 37 सही 1/7% घटाया। आपने किसी संख्या को 37:1/7% घटाया, तो मुझे बताइए उस संख्या की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना होगा? बेटा बलवीर पूछ रहे व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बलवीर यूज बाद में सीखेंगे दोस्त, पहले सोच तो लो, समझ तो लो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। आप आगे आगे भागने की बजाय अगर स्लो स्पीड से मेरे साथ साथ चलोगे तो ज्यादा फायदा होगा। भाई 37 सही 1/7% है बच्चों, 37.5% नहीं है ये। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने किसी संख्या को 37 सही 1/7% घटाया, तो इस संख्या की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना होगा? भाई सबसे पहले डाटा बहुत टिपिकल है, तो 100% मान के सवाल को सॉल्व नहीं करना है प्यारे बच्चे। आपको यहां पे सॉल्व करना है 37 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। क्या मतलब है भाई? 37 से 1/7% हर बच्चे को दिखाई देगा 30% + 7:1/7%, यही लिख सकते हो। भाई 30% कितना होता है? 3/10। 7:1/7% मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, 1/14 है। 7:1/7% प्यारे बच्चों 1/14 हो गया। 10 और 14 का एलसीएम दोस्त 70, तो 10 सत्ते 70, 7 तिया 21 है भी। 10 सत्ते 70, 7 तिया 21 और 14 पंजे 70, 21 5 26 आ गया मेरे दोस्तों। तो 26/70 का मतलब 13/35। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई प्यारे बच्चों 13/35। कि इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 37 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/35 आई है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? इसलिए मैं निकाल निकाल के बता रहा हूं बहुत स्लो स्पीड से। अब घटाना है मेरे दोस्तों, तो निगेटिव करेंगे मेरे दोस्त। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 35 है, कितनी है मेरे बच्चों? 35 है 35। तो 35 का 37 सही 1/7% ही 13 होता है। यानी कि आपके पास इनिशियली पॉकेट में 35 है, तो 35 का 37 सही 1/7% 13 है। तो 35 में से आप 13 घटाइएगा तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 22। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये आ गया इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो 35:22। क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? अगर इनिशियल वैल्यू 35 है, फाइनल 22 होगी, तो आप मुझे बताइए बच्चों कितने गुना होगी? तो आपका जवाब होगा सर जी ये 22/35 गुना हो गया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया सर जी 22/35। तो यहां पे आप किसी संख्या को 4/15 बढ़ा रहे थे, तो बढ़ाने का मतलब पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 1 + 4/15। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपने यहां पे संख्या को 13/35 घटाया, तो मल्टीप्लाइंग घटाने का मतलब निगेटिव, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 1 - 13/35 गुना, यानी कि 22/35 गुना। ठीक है मेरे प्यारे भी, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। एनी प्रॉब्लम? 7:1/7% 1/14 कैसे हुआ? अमन आप लेक्चर नंबर 1 देखिए। अमरजीत का डाउट है सर एलसीएम का गुणा कैसे किए? प्लीज अमरजीत, मैं आपको बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको एलसीएम लेना जोड़ना घटाना सिखाऊं? यही सिखाने के लिए बैच ले रखा है हमने, हैं?
आगे चलिए। मुझे लगता है कि बात आपको बहुत अच्छी, जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई ये आपको समझ में आ गई हैं इजीली। अरे यस और नो, ऑल क्लियर? ठीक। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखता हूं मेरे दोस्तों, जैसे इस प्रकार से ए इज 48.33% more than B. A is 48.33% more than B. क्लियर है प्यारे बच्चों? इस बात का क्या मतलब है? A is 48.33% more than B. ए का मान बी से 48.33% ज्यादा है। यह लिखा हुआ है लैंग्वेज की फॉर्म में या परसेंटेज में। अगर इसी बात को मुझे रेशियो में लिखना हो कि ए का मान बी से 48.33% ज्यादा है, तो आप मुझे बताइए ए और बी का रेशियो कितना होगा? मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ए बी से 48.33% ज्यादा है, तो ए बी का रेशियो कितना होगा? जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले चूंकि परसेंटेज टिपिकल है तो हम फ्रैक्शन ही यूज करेंगे। 48.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? जवाब दीजिए। तो 48.33% नहीं दिखना चाहिए। पिछले 2 दिन यही तो सिखाया है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो हम आगे भी तो सिलेबस बढ़ाएंगे कि जिंदगी भर वही पढ़ाते रहें। 48.33% का मतलब 40% प्लस 8.33%। नोट्स को थोड़ा खोला करो, थोड़ा देखा करो, थोड़ा याद किया करो डाटा को। 20% 1/5, 40% 2/5। 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। 1/12 8:1/3%, 8.33% है। इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में चीजें धीरे धीरे याद होती रहें। 5 और 12 कैल्शियम दोस्तों हो जाएगा 60। 5 से 12 60, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। 24 प्लस 5 29 हो जाएगा, 29/60। ठीक है, तो ये आया मेरे दोस्तों। तो 48.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे प्यारे भाई 29/60 है। ये हमने कर लिया। इसमें एक भी स्टूडेंट को डाउट नहीं आया होगा मेरे प्यारे भाई। मैंने आपको कल ही समझाया था कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते, परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस कैसे निकालते। जवाब दीजिए है भाई। अरे प्यारे भाई, ए का मान बी से 48.33% ज्यादा है। ए का मान बी से 48.33% ज्यादा है, तो किससे कंपेयर कर रहे हो? बी से। बेस क्या है? बी। अगर बी का मान 60 है मेरे दोस्तों, तो 60 का 48.33% कितना होता है? 29। तो 60 से 29 ज्यादा है, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 89। यानी कि ए और बी का रेशियो है 89:60। बिल्कुल आ जाएगा नितिन। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? हाँ जी। मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही हैं भाई। इससे बढ़िया बताओ मैं आपको क्या समझाऊं? बोलो। एक एग्जांपल और लेता हूं, इसी पे इसी स्लाइड में कर दे रहा हूं। मैंने आपके सामने ये ले लिया भाई। x इज 32.5%, x इज 32.5% लेस देन y। x इज 32.5% लेस देन y। x का मान y से 32.5% कम है। इस बात को हम रेशियो की परिभाषा में, रेशियो फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट आपको दिया है कि x का मान y से 32.5% कम है, तो एक्स वाई का रेशियो कितना होगा? प्यारे बच्चों जवाब दीजिए। अगर आप इस बात को देखिए, यहां पे परसेंटेज इजी है कंपैरेटिवली। आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे?
x का मान y से 32.5% कम है। y से बेस कितना है y, अगर y का मान 100% है तो x का मान 32.5% कम है। x कितना होगा, 100% में से 32.5 जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 67.5% आया। लेकिन ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप इसमें कैलकुलेशन करोगे तो आपको तकलीफ होगी। इसी तकलीफ को कम करने के लिए मैंने क्या स्टेटमेंट बोला, डाटा आसान है तो 100% करके कर लीजिए, कोई बुराई नहीं। और टिपिकल है तो आप फ्रैक्शन का ही आप यूज करेंगे रेशियो से। 32.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों क्या होती है, जवाब दीजिए भाई। 32.5 25 से कटने वाली संख्या, मुझे पता है कि 2.5% है मेरे दोस्तों 1/40, तो 32.5% 2.5 का कितने गुना है, ये 2.5% का कितने गुना है, 25 एकम 25, 7 25 या 75, 13 गुना है, 13/40। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बात समझ में आई, ओ समझ में आई सर। तो x का मान y से 32.5% कम है, y से बेस कितना है y, तो अगर y की वैल्यू 40 यूनिट है तो x जो है y से 13 कम है। 40 का 32.5% 13 होता है, तो 40 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 27। तो x से y का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 27:40 हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, देवी दत्ता 3/10 प्लस 1/40। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट तो नहीं है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। बिल्कुल देवी दत्ता, एक ही बात को लिखने के कई तरीके हैं भाई। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के कम से कम 100 रास्ते हैं, आपको सारे जानने जरूरी थोड़ा ना है। मैं आपके सामने एक लिख दे रहा हूं, आप दूसरे तरीके से सोचते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और सोच समझ के बताइएगा मेरे दोस्तों। आपने किसी संख्या को 30% बढ़ाया, आपने किसी संख्या को मेरे दोस्तों 30% बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 30%। प्यार से समझने की कोशिश करेगा। आपने किसी संख्या को 30% बढ़ाया, 30% बढ़ाने पर मेरे दोस्तों फाइनल वैल्यू मेरे प्यारे भाई, आपने किसी संख्या को 30% बढ़ाया, 30% बढ़ाने पर उस संख्या की जो फाइनल वैल्यू है मेरे दोस्तों वो 9490 हो जाती है। तो आप बताइए इनिशियल वैल्यू क्या है। मैंने आपसे ये सवाल पूछा, बोलिए। इतना सरल सा सवाल है भाई। आपने किसी संख्या को 30% बढ़ाया, 30% बढ़ाने के बाद वह संख्या 9490 हो जाती है, तो बताइए उस संख्या की शुरुआती वैल्यू कितनी थी, बोलो। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, सवाल सभी को समझ में आया, उस संख्या का मान क्या है। तो मैं, चूंकि यहां डाटा आसान है तो आप 100% मान के भी कर सकते हो, रेशियो से भी मैं आपको दोनों बताऊंगा। भाई माना इनिशियल वैल्यू 100% है प्यारे बच्चे, कितनी है, 100%। इनिशियल वैल्यू जो है 100% है, आप बोलोगे जी सर 100%, 100% है इनिशियल वैल्यू। आपने 30% बढ़ाया तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, 130% हो जाएगी, 130%। ठीक है, जबकि सवाल में कितनी दे रखी है, 9490। आप बोलोगे जी सर, तो आप बताइए यहां भाई 130 से भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों। अगर आप 130 को उधर ले जाओगे बटे में, अगर 130% 9490 के बराबर है तो 1% कितना है, तो आपका जवाब होगा सर बटे 130 हो जाएगा, 00।
13 7 91 13 73। तो एक की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे आ गई 73। कोई तकलीफ? आपसे पूछा इनिशियल वैल्यू संख्या की, यानी कि 100% पूछा है। 100% यानी कि दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए तो 100% की वैल्यू आ गई 7300। तो 7300 है वो संख्या। 7300 ऐसी संख्या है जब आप उसको 130% बढ़ाओगे तो 9490 हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चे? आपको ये बात समझ में आई है? ठीक। अगर सेम इसी चीज को रेशियो में लिखा जाए, मैंने बोला किसी संख्या को आपने 30% बढ़ाया, 30% बढ़ाने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू हो गया मेरे दोस्तों 3/10। 3/10 यानी कि अगर इनिशियल वैल्यू 10 है तो 3 बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो। आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल। फाइनली जो संख्या दे रखी है वो 9490 दे रखी है बच्चों। तो कितने गुना है? 13 7 91 13 3 39 730। 730 गुना है प्यारे बच्चों। तो ये भी 730 गुना हो जाएगा भाई, ये भी 730 गुना हो जाएगा। 10 का 730 गुना करोगे 7300, 7300। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों सेम ही प्रोसेस हैं, बस लिखने का तरीका बदल गया है। आपको दोनों ही आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल आपसे और पूछता हूं, लास्ट। अभी सवाल यह मेरे दोस्तों कि आपने किसी संख्या को कितना कर लें, आपने किसी संख्या को मेरे दोस्तों 16.25% घटाया। ठीक है भाई, ठीक है। आपने किसी संख्या को 16.25% घटाया। 16.25% घटाने के बाद मेरे दोस्तों फाइनल वैल्यू जो हो जाती है उस संख्या की वो है 6130। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आपसे पूछा उस संख्या की इनिशियल वैल्यू क्या है। इनिशियल वैल्यू क्या है और आपने ये बताइए पहले, बोलो। आपने किसी संख्या को 16.25% घटाया, घटाने के बाद उस संख्या का मान 6130 हो जाता है। तो आपसे यह पूछा कि उस संख्या का इनिशियल वैल्यू कितना है। अगर आप इस सवाल को ऐसे करने लगे कि माना 100% है, 100% को 16.25% घटाओगे, बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो आपको ये रेशियो सही करना है। सबसे पहले 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जवाब दीजिए दोस्त, क्या होती है? तो आपका जवाब होगा सर 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 10% प्लस 6.25%। 10% 1/10, 6.25% 1/16। तो 10 और 16 का एलसीएम हो जाएगा जी 80। 10 अट्ठे 80, 16 पंजे 80, 8 5 13। तो 16.25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू प्यारे बच्ची वो है 13/80। कर लेंगे, हर बच्चा कर लेगा। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं हुई इसमें। मतलब अगर किसी संख्या का इनिशियल वैल्यू आपके पास 80 है तो 80 का 16.25% निकालेंगे मेरे दोस्तों तो 13 आता है।
तो 80 में से आप 13 यूनिट कम करेंगे तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 67। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। फाइनल वैल्यू मेरे, ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। 67 की वैल्यू सवाल में 6130 दे रखी है, तो आप मुझे बताइए कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर पूरा 9 गुना है। 67 से 9 बार जा रहा है। मैंने कैसे जल्दी पता लगाया? 7 नाम 63 होता है जी, 3 आएगा तभी जब 7 नाम 63 जाए। 540 में 63 जोड़ेंगे, ये आएगा, यानी कि 90 गुना है। नहीं, 6030 होना चाहिए भाई, ये है भाई। 540 और 63, 6030 आएगा, अप्रोक्स नहीं है भाई। गड़बड़ कर दिए थोड़ा सा मैंने डाटा सेट करने में। 6030 कर लीजिए बच्चों इसको, ठीक है ना, 90 टाइम्स है तो 90 गुना है। तो इनिशियल वैल्यू भी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 90 गुना, यानी कि 7200, 7200। संख्या का जो इनिशियल मान है वो 7200 है। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेम बात को मेरे प्यारे भाई, ये आपने तरीका ढूंढ लिया एक लिखने का, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम बहुत सारी चीजें करेंगे। आप इसको और शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। भाई आपने किसी संख्या को 16.25% घटाया मेरे प्यारे भाई, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 13/80। बटे में हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। आप अगर किसी संख्या को 13/80 घटाओगे तो क्या होगा? भाई इनिशियल वैल्यू मेरे प्यारे भाई 80 है, ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल वैल्यू है 80। आप उसको 13 घटाओगे तो फाइनल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 67। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया एक तरीके से। फाइनली कितनी हो जाएगी? 67। आप बोलोगे जी सर, सवाल में 67 की वैल्यू 6030 दे रखी है, 90 गुना, तो इनिशियल वैल्यू भी 90 गुना हो जाएगी। 80 का 90 गुना मेरे दोस्तों कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 7200, 7200। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? जितनी भी बातें मैंने समझाई, क्या इसमें कोई संदेह है? जवाब दीजिए। आज की क्लास में बस मैंने अभी तक आपको यह समझाया है कि परसेंटेज चेंज को हम कैसे डील करते हैं, आसान डाटा में कैसे, टिपिकल डाटा में कैसे, ठीक है, रेशियो में कैसे लिखेंगे, अभी मोर लेस वाली लैंग्वेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। मेरे प्यारे भाई, मल्टी मैंने आपको पहले ही समझाया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है मेरे दोस्त कि कोई भी संख्या अपनी इनिशियल वैल्यू का कितने गुना हो गई है, उसे ही हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। प्यार से समझिएगा, पहले मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से एग्जांपल लूंगा, ठीक है, पहले मैं वेरिएबल में काम करता हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में भी समझाऊंगा। जैसे सपोज मेरे दोस्तों कोई संख्या k है, मेरे प्यारे भाई कोई संख्या है प्यारे बच्चों k, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। कोई संख्या सपोज आपके सामने k है, ठीक है भाई, आप इस संख्या k को x% बढ़ाते हो, कितना? आप संख्या k को कितना x% बढ़ाते मेरे प्यारे भाई, तो आप बताइए संख्या k की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? करो। अब इससे क्वेश्चन भी आएगा भाई, चिंता काय करते हैं भाई। सपोज कोई संख्या k है, आप k को x% बढ़ाते हो मेरे दोस्तों नितिन, तो k कितना हो जाएगा? k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे यार ये गलत कर रहे हैं। कोई नंबर आपके पास k है, आप उसको k का x% बढ़ाते हो तो कितना हो जाएगा? यार नहीं समझे, आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, 20 रुपए बढ़ाओगे तो आपकी पॉकेट में कितने हो जाएंगे? 100 + 20, 120 रुपए। ऐसे थोड़ा ना होता है कि परसेंटेज आप ऐड कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? आपके पास एक संख्या k है, k को x% बढ़ाना है, भैया थोड़ा दिमाग काहे नहीं लगाते? संख्या k है,
के का x% कितना होगा, ये होगा के का x%। ये बढ़ाना है मेरे दोस्तों। कोई नंबर के है, उस नंबर के को आपको x% इंक्रीज करना है। मत कैसे गंदे बच्चे हैं एकदम। के का x% कितना होता है भाई, ये होता है, आप बोलोगे जी सर कोई नंबर आपके पास के है मेरे दोस्तों, आपने क्या बढ़ाया, उस के का x% आपने ये बढ़ा दिया, तो फाइनली यही हो जाएगा कि नहीं। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? सभी को बात समझ में आई? आपके पॉकेट में 500 रुपए हैं, उनको 30% बढ़ाना है। आपके पॉकेट में 500 रुपए हैं, इनको 30% बढ़ाना है, क्या होगा, तो 500 का 30% निकालिए मेरे दोस्तों, तो ऐसे ही निकलेगा 150। 150। तो आपके पॉकेट में 500 रुपए हैं, 500 का 30% बढ़ाना यानी कि 150 बढ़ाओगे, तो आपकी पॉकेट में फाइनली कितना हो जाएगा, 650 रुपए। अब बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर? ठीक। के आपके पास इनिशियल वैल्यू है मेरे दोस्तों, इनिशियली कोई संख्या के है, आपने उसको x% बढ़ाया, तो के तो रहेगा ही रहेगा, प्लस के का x%, के का x% बढ़ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई आप यहां से के कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया 1 प्लस x% ऑफ के, 1 प्लस x% ऑफ के, 1 प्लस x% ऑफ के। मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों आप मुझे जवाब दीजिए कि अगर कोई संख्या के है, जब मैंने इसको x% बढ़ाया, तो उस संख्या की वैल्यू हो गई 1 प्लस x% ऑफ के। तो मेरे दोस्तों कितने गुना हुआ, 1 प्लस x% से गुणा हो गई मेरे प्यारे भाई, इससे गुणा हो गई। यही है मेरे दोस्त मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? यानी कि मेरे दोस्तों हर चीज अपने आप में एक होती है। अगर आप किसी संख्या को x% बढ़ाओगे, तो इसका मतलब उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर अप्लाई हो जाएगा, क्या, 1 प्लस x%, 1 प्लस x%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर। सेम इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी संख्या को y% घटाते हो, तो उस संख्या में कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर अप्लाई हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 1 माइनस y%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 माइनस y%। इज दैट क्लियर? ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगाया है, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे दोस्तों 20%, 20%, तो 20% को अगर आप लिखोगे तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1/5, और 20% को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 0.2। एक ही बात है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत प्रेम भाव से और टेक्निकल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे में, पहले आसान आसान वैल्यू लेते हैं, कि किसी संख्या को आपने 32% बढ़ाया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या को आपने 32% बढ़ाया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, बोलो। देखिए मेरे प्यारे भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, अगर आप किसी संख्या को 32% बढ़ाते हैं दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा,
तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा जी 1 प्लस 32%। ठीक है, 32% का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 0.32। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.32। 1.32 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? एक्चुअली यहां पे दो चीजें बनती है, मैं आपको दोनों चीजें समझाना चाहता हूं, प्यार से समझिएगा। ये हुआ मेरे दोस्तों, बहुत यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए मेरे दोस्तों, चाहे 1 लिखो चाहे 100% लिखो, बात तो एक ही है। चाहे 1 लिखो चाहे 100% लिखो, बात तो एक ही है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। आपके सामने लिखा है 1 प्लस एक्स परसेंटेज ऑफ के। तो 1 का मतलब कितना होता है प्यारे भाई? 100% है भाई, प्लस एक्स परसेंटेज ऑफ के। एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? आप इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, कोई संख्या के है, आपने उसको x% बढ़ाया तो ये हो जाएगी। 1 का मतलब प्यारे बच्चे कितना है? 100%। 1 और 100% एक ही बात है। तो 100% प्लस एक्स परसेंटेज ऑफ के। किसी बच्चे को इसमें कोई तकलीफ तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। आप यहां से परसेंटेज जब बाहर ले लेंगे तो आप इस संख्या को इस तरीके से लिख सकते हैं 100 प्लस एक्स परसेंटेज ऑफ के। 100 प्लस एक्स परसेंटेज ऑफ के। ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर ये परसेंटेज 100 के साथ भी है, ये परसेंटेज एक्स के साथ भी है मेरे दोस्तों, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। सीरियस? आवाज आ रही है? ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है मेरे दोस्त। क्लियर है? बोलो। अक्कू 1 बराबर 100 नहीं है, 1 बराबर 100% है यार। तुमको यही नहीं पता? पढ़ क्या रहे हो आप? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उतार लीजिए। हर चीज अपने आप में सुटेबल है। अगर आप किसी संख्या को x% बढ़ाएंगे, ध्यान सुनिएगा, अगर आप किसी भी संख्या को x% बढ़ाएंगे तो संख्या 1 प्लस एक्स परसेंटेज टाइम्स हो जाएगी। या फिर हर संख्या अपने आप में 100% तो होती ही होती है, x% और बढ़ाया तो 100 प्लस x% टाइम्स हो जाएगी इनिशियल का। 100 प्लस x% टाइम्स हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। आप किसी संख्या को y% घटाते हो मेरे प्यारे भाई, हर चीज अपने आप पे 100% होती है। 100% में से y% घटाओगे तो कितनी हो जाएगी? 100 माइनस y% हो जाएगी। अब वो अपनी इनिशियल वैल्यू का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेता हूं मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। छोटे छोटे प्यारे भाई समझने की कोशिश करेंगे यहीं पे। अब देखिए परसेंटेज में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने बहुत छोटी सी बात लिखूंगा। एक नंबर आपके पास x है मेरे प्यारे बच्चे, x। आपने इसको एग्जाम्पल के तौर पर 36% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 36%। कितना बढ़ाया मेरे प्यारे भाई? 36%। तो आप बताइए x कितना हो जाएगा? जवाब दीजिए। 36% बढ़ाया, कितना हो जाएगा? बोलो। कुमार कह रहे हैं सर जी मोटिवेशनल कोट्स भी लाया कीजिए। अरे कुमार, गूगल पे सर्च कर ले मोटिवेशनल कोट्स, पूरा गूगल भर जाएगा। जिंदगी भर वही पढ़ते रहना, पढ़ना मत। अगर कोई संख्या x है, आपने उसको 36% बढ़ाया तो संख्या कितनी हो जाएगी? जवाब दीजिए। देखिए दो तरीके से समझाऊंगा।
हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज 100% होती है। 100% में 36% बढ़ाओगे तो संख्या x जो है 136% ऑफ x हो जाएगी, 136% ऑफ x। क्लियर है? बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आई। यही है मेरे प्यारे भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ मेरे दोस्तों? कोई संख्या मेरे प्यारे भाई x है, आप उसको 36% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी मेरे दोस्तों? 136%। 136% हो जाएगी। अगर आप इसको डेसिबल में लिखोगे 136% को तो 1.36 होता है बेटा। परसेंटेज का मतलब 1/100, 136% का मतलब 1.36, तो 1.36x हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, यानी कि 1.36 गुना हो गई। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एनी प्रॉब्लम? इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये आपने परसेंटेज में लिखा, डेसिमल में लिखा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक्स है मेरे दोस्तों कोई संख्या, आपने इसको 36% बढ़ाया तो एक्स का 36% आपने बढ़ाया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। एक्स कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 1 + 36% ऑफ एक्स। इसी 36% को आपने क्या लिख दिया? 0.36, तो 1.36 आ गया। तो 36% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, अगर मैं डेसिमल में ना लेके फ्रैक्शन में लिखूंगा, 4% 1/25, 36% हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 9/25, तो 1 + 9/25 एक्स। आप बोलोगे जी सर 1 + 9/25 हो जाएगा मेरे दोस्तों 34/25 एक्स। मेरे प्यारे भी आप बोलोगे जी सर, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 34/25 एक्स। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अरे भाई साउंड आ तो रहा है, साउंड बढ़ा दिए। यही नहीं पता 136% को कैसे लिख रहे हो? परसेंटेज, एक परसेंटेज का मतलब होता है भाई 1/100। परसेंटेज कोई पहाड़ नहीं है, 1/100 कोई परसेंटेज कहते हैं। 136/100 1.36। अरे बात समझ में आई मेरे दोस्तों आप लोगों को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। सुविधा आपकी है कि आप किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, दोस्त मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको यह सिखाया कि अगर आप किसी भी संख्या को x% बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा वो 1 + x% होगा। हमने किसी संख्या को 36% बढ़ाया है। अगर हम किसी संख्या को 36% बढ़ा रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1 + 36%। ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो चाहे तो इसको डेसिमल में लिख लो 1.36, ठीक है, या फिर मेरे प्यारे भाई 36% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी जाए तो 1 + 9/25 हो जाएगा कि नहीं? तो ये कितना आया मेरे दोस्तों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 34/25 गुना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट और फाइनल स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं, अगर डाटा आसान है, समराइज कर रहा हूं, अगर डाटा आसान है तो आप 100% मान के करिएगा, और डाटा टिपिकल है तो आप फ्रैक्शन में करिएगा। ठीक है भाई, चलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी संख्या को मेरे दोस्तों 121% बढ़ाया, तो आप मुझे बताइए मल्टीप्लाइंग, सॉरी, आपने किसी संख्या को
21% बढ़ाया बच्चों, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, जवाब दीजिए। हर चीज अपने आप में 100% होती है, अगर आप 21% बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा मेरे दोस्तों 121% या फिर 1.21 टाइम्स, 1.21 टाइम्स। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। आपसे मैं कहता हूं कि आपने किसी संख्या को 74% बढ़ाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा मेरे दोस्तों? हर चीज 100% होती है, 74% बढ़ाओगे मेरे दोस्तों तो 174% हो जाएगा, यानी कि संख्या 1.74 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी संख्या को 35% घटाया, बताइए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से 35% घटाओगे प्यारे बच्चों तो कितनी रह जाएगी? 65%, 65% रह जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 0.65। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आपने मौज कर दी। हम आपसे कहते कि आपने किसी संख्या को मेरे दोस्तों 47% घटाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जवाब दीजिए। आप किसी संख्या को 100% में से 47% घटाओगे तो 53% रह जाएगी, 53% रह जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा मेरे दोस्तों 0.53। आपने किसी संख्या को 20% घटाया, 100% में से 20% घटाया तो संख्या 80% रह जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा मेरे दोस्तों 0.8। इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज क्या है यह भी देख लीजिए मेरे दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे कहा कि 8630 को 37% बढ़ाने पर क्या मिलेगा? मैंने आपसे पूछ लिया 8630 को 37% बढ़ाने पर क्या संख्या मिलेगी? तो आपके पास एक नंबर है 8630, क्या करना है? इसको 37% बढ़ाना है। तो 8630 को अगर आप एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 8630 को 37% बढ़ाने पर क्या होगा, तो 8630 को 37% आप बढ़ाओगे, 37% बढ़ाने पर कोई संख्या 137% हो जाती है खुद का, या फिर 8630 का 1.37 टाइम्स हो जाएगा। ये लिखना सीखना ही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, केवल 1.37 से गुणा हो जाएगी। बात समझ में आई? हमने आपसे बोला कि एक संख्या आपके पास 752 है, 752 को 26% घटाने पर क्या संख्या मिलेगी? 752 को 26% घटाने पर, शब्दों को सुनिए, बोर्ड पे मत देखिए। 752 को 26% घटाने पर क्या संख्या मिलेगी? तो किसी भी संख्या को 26% घटाओगे तो 74% रह जाएगी। 100% से 26% घटाओगे तो 74% रह जाएगी। 74% मेरे दोस्तों कितना? 752 का 0.74 टाइम्स। ये है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, ठीक है? आप बोलोगे जी सर। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं अचानक से कि आपने किसी संख्या को मेरे दोस्तों, है भाई, आपने किसी संख्या को 14.16% बढ़ाया, 14.16% नहीं, 14 सही 1/6% बढ़ाया, तो बताइए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? चलो, आपने किसी संख्या को 14 सही 1/6% बढ़ाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? मेरे प्यारे भाई
जब तक डाटा आसान था आप 100% में उछल उछल के कर ले रहे थे, लेकिन जब डाटा टिपिकल हुआ मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही आपको जो है फ्रैक्शन में चले जाना। 14 सही 1/6% है ये 1/6% है। तो आपको अब इस चीज को इस तरीके से डेसिमल में नहीं करना है, आपको रेशियो में जाना है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर आप किसी संख्या को 14 सही 1/6% बढ़ाते हो मेरे प्यारे भाई, 14 सही 1/6% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? देखिए 14 सही 1/6% होता है 10% प्लस 4:1/6%। प्यारे बच्चे 10% होता है 1/10। 4 सही 1/6% होता है 1/24। 1/24। क्लियर है? आपको बात समझ में आई? 10 और 24 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है? 120। तो 10 से मेरे दोस्तों 12 बार जाएगा, 24 पंजे 12 5 17, 17/120 हुई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 14 सही 1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू हुई 17/120 मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको किसी संख्या को 17/120 बढ़ाना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? है भाई, किसी संख्या को 17/120 बढ़ाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1 तो है ही, 17/120 आपको बढ़ाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 37/120। 137/120 ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। अब बात समझ में आई? वंदना कह रहे सर 1/24 कैसे आया ये बता दो प्लीज। वंदना ये तो स्टैंडर्ड परसेंटेज है भाई, हैं? 4 सही 1/6% है, इसका मतलब होता है 4 6 24 और 1 25/6%। 25/6% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/24 ही तो आएगा। 100 से भाग कर लो, 25/6 को 100 से भाग कर लेंगे 1/24। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है भाई, तो यहां पे मेरे दोस्तों मैं लिख रहा हूं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। ठीक है भाई, यहां लिख रहा हूं मैं मेरे दोस्तों चेंज, चेंज। और यहां मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। मुझे जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से मैंने आपको चीजें समझाई हैं। ठीक है, ये स्लाइड सब लोगों ने अपनी कॉपी में अच्छे से उतार ली है ना? अच्छे से कॉपी कर ली ये चीज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आगे चलेंगे। कोई संख्या x है मेरे दोस्तों, x। आपने x को 16.66% बढ़ाया, तो बताइए फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपके पास कोई नंबर x है, आपने उसको x का 16.66% बढ़ाया, तो यही हो जाएगी ना फाइनल वैल्यू? है भी मेरे दोस्तों? आप बोलोगे जी सर x तो कॉमन आ जाएगा, 1 + 16.66%। ठीक है मेरे दोस्तों ऑफ x। बट यहां पे 16.66% को फ्रैक्शन में लिखना आसान है, तो 1/6 लिखेंगे। तो 1 + 1/6 टाइम्स हो गया मेरे दोस्तों 7/6 गुना। बेटा 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो इजीली कन्वर्ट हो रही है 1/6। तो अगर आप देखिए हर संख्या अपने आप में परसेंटेज में करेंगे तो 100%, यूनिट्स में करेंगे 1। 1 को 1/6 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 7/6 टाइम्स ऑफ x। किसी बच्चे को कोई तकलीफ?
हाँ जी बोलो, जवाब दीजिएगा। कर लेंगे भाई। आपके पास एक नंबर है y, ठीक है भाई, आपने इसको 62.5% बढ़ाया, तो बताइए फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, जवाब दीजिए। 12.5% होता है 1/8। 62.5% हो जाएगा मेरे दोस्तों 5/8। 5/8। 62.5% बढ़ाना या 5/8 बढ़ाना एक ही बात है। हम फ्रैक्शन में डील कर रहे हैं, हर संख्या अपने आप में 1 होती है। 1 को 5/8 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 13/8y। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 13/8। क्लियर है, बोलो जी। हाँ जी, कुछ तो बोलो। आपके पास कोई नंबर जेड है मेरे दोस्तों, क्या कर लेते हैं जेड को, जेड को 44.44% घटाया। बताइए मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा जेड का मान। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते मेरे दोस्तों। आप तैयारी को छोड़ के एक रिक्शा खरीद लीजिए। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद, इतने सारे एग्जाम्पल लिए हैं, देखो कहां से कहां तक लेके आया हूं मैं तुम्हें, हैं, कैसे विद्यार्थी हो गए यहां से। एक एक चीज मैंने समझाई कि ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, बढ़ाना क्या होता है, घटाना क्या होता है, परसेंटेज में कैसे काम करता है, मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब समझ में आया डिटेल, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का डिटेल 1.45 टाइम्स कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? बढ़ाने का पॉजिटिव अलग ले रहे हैं, निगेटिव एग्जांपल मैंने तुमको अलग लिया, साधारण परसेंटेज अलग से, टिपिकल परसेंटेज अलग से, बताई दो को अभी। लैंग्वेज को कैसे कन्वर्ट करना है रेशियो में, ये बताया अभी। सवाल, छोटे छोटे सवाल बना के भी मैंने आपको समझा दिए दोस्त। वेरिएबल में मैंने आपको समझा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे होता है, वेरिएबल में किसी चीज को डील कर रहा हूं परसेंटेज में तो कैसे होगा, है? आसान डाटा है तो कैसे करेंगे, टिपिकल डाटा है कैसे करेंगे। अब भी न समझ में आए तो आपकी जो है सामने दीवार है, उठिए, धैर्य देसी टक्कर मारिए दीवार में, जिससे थोड़ी बहुत नसें खुलेंगी। 14.44% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 4/9। तो अगर आप 4/9 डिक्रीज करेंगे मेरे दोस्तों, सिंपल सी बात है, जेड है, जेड का 4/9 आपको घटाना है, 44.44%। तो 5/9 टाइम्स ऑफ जेड ही रह जाएगा ना, सो सिंपल। अभी लास्ट है मेरे दोस्तों डब्लू, टिपिकल परसेंटेज में कोई पूछ लेता हूं, ठीक है ना। चलिए, सपोज 39:1/11% आपने बढ़ाया, क्या होगा, घटाया सॉरी। आपके पास एक नंबर डब्लू है, आपने इसको 39:1/11% डिक्रीज किया, तो डब्लू क्या होगा। बोलिए। तो प्यारे भाई 39:1/11% का मतलब 30%, 3/10, 9:11%, 9:1/11% का मतलब 1/11। 30%, 3/10, 9 सही, 1/11%, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है 1/11। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 11 10 का एलसीएम 110। 10 से 11 33 हो जाएगा, 11 दुसाम 43, तो 43/110 आ गया प्यारे बच्चों ना, 43/110। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई
43/110। आप बोलोगे जी सर ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। कोई नंबर W है, आपने उसको 43/110 घटाया तो कितना रह जाएगा भाई? 110 में से जब आप 43 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई तो 67 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं? 67 टाइम्स ऑफ 67/110 टाइम्स ऑफ W। सभी को समझ में आ गया? मुझे लगता है बात बहुत अच्छी से क्लियर है। सवालों पे आक्रमण करते हैं मेरे दोस्तों। अब 12 नंबर जवाब दीजिए। मजा आया भाई? ऐसे कितने बच्चे जिनको सारी चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो गई, परसेंटेज के साथ खेलना सीखे वो। यदि m का m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n बराबर 2% ऑफ mn है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ m इज n? तो m का कितना परसेंट n है? ऑप्शन आपके सामने है। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये परसेंटेज से घबराना नहीं है। ये ऑफ का मतलब गुणा होते, जो परसेंटेज है ना ये कुछ और नहीं है 1/100। 1/100 को लिखने का दूसरा तरीका इंसान ने ढूंढ लिया बस ये। जैसे 2 से गुणा करते हैं वैसी परसेंटेज से गुणा होती है। अभी ध्यान से देखिएगा, यहां परसेंटेज 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 तीनों में है तो कैंसल आउट हो जाएगा। ऑफ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 2mn हो गया मेरे दोस्तों। यहां से m और n इक्वल आ गया मेरे दोस्तों। तो m कितना परसेंट है मेरे प्यारे भाई? n का 100% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भाई ये हो गए यहां से m ऑफ m गुणा हो जाएगा m² प्लस n² बराबर 2mn। ये फॉर्मूला बन गया ना अलजेब्रा का। जब 2mn इधर आएगा तो m² प्लस n² माइनस 2mn हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बराबर 0। ठीक है, m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यहां से ये m माइनस n 0 आ गया। जब m माइनस n 0 है तो m बराबर n है। जब दो चीजें बराबर हैं तो m n का 100% है। ये बताइए दोस्तों। बैकग्राउंड चेंज करना है, ये अच्छा लग रहा है, ये वाला करते हैं। चे 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 बैकग्राउंड, ये बताइएगा। आपको नहीं समझ में आया तो बंदरों से काटना सीखिए। ठीक है भाई, वही आपके असली साथी बनेंगे फिर। यदि ए का 91% बी के 39% के बराबर है एंड बी इज x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। सवाल में दे रखा है इफ 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 91% ऑफ ए इक्वल टू 39% ऑफ बी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो एंड बी इज x% ऑफ ए। बी जो है मेरे दोस्तों ए का x% है, तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन,
ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आप यहां से मेरे दोस्तों निकाल सकते हैं प्यारे भाई, परसेंटेज से बी जो है कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 13 × 91, 13 × 39। तो बी आया मेरे इधर आ जाएगा बट्टे में, परसेंटेज परसेंटेज कट गया, बी आ गया मेरे दोस्त 7/3A, 7/3A। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, बी आ गया मेरे दोस्तों 7/3A। ठीक है सर, इक्वल तो कहीं लिखा नहीं है। वाह बेटे, मंजू एक लड़की कह रही है सर इक्वल तो कहीं लिखा नहीं है। वाह, एग्जामिनर लिख के दे इक्वल। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी, यदि ए का 91%, बी का 39% है, और कैसे लिखे। आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो भाई, वाई यू आर करिंग पढ़ाई, यू आर अच्छा बिना पढ़ाई। बीच x% ऑफ ए मेरे दोस्तों, तो x का मान क्या है कि आप नहीं कह सकते, सोचने की आदत बढ़ाइए। बी मैंने निकाला 7/3 ऑफ ए, सवाल कह रहा है बीच x% ऑफ ए, तो x% का मतलब ही 7/3 है। बोलो, x% का मतलब ही 7/3 है। B इज x% ऑफ ए, मैंने निकाला B इज 7/3 ऑफ ए, तो x परसेंटेज का मतलब ही 7/3 है। तो x कितना होगा मेरे दोस्तों, 700/3 होगा। 700/3% करोगे तभी तो 7/3 आएगा। ठीक है भाई, ये 7/3 है मेरे गंदे 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 भाई। 7/3 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करिए और परसेंटेज का साइन लगाइए, तो 7/3 का मतलब 700/3% हो गया। एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, 700/3। नहीं समझ में आया, आएगा भी नहीं आपको। ठीक है, डिसिप्लिन टूल्स सब्जेक्ट, ये वाला करेंगे इस बार। वाह, करिए। अक्कू कह रहे हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ आई तो कैसे करेंगे। अक्कू लैंग्वेज समझ में आएगी बेटा आपको। आप एक काम करिए, आप स्कूल जाइए, प्राइमरी स्कूल जो होते हैं ना, तो वहां दूसरी क्लास में एडमिशन लीजिए, वहां इमला लिखाया जाता है, इमला। तो जब वो आप इमला लिखेंगे तो आपको लैंग्वेज समझने की आदत आएगी। यहां आप गणित समझने आए हो कि लैंग्वेज समझने आए हो? इफ 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई एंड y बराबर k परसेंटेज ऑफ x, तो आपसे पूछा 21% ऑफ k कितना होगा, जवाब दीजिए। इफ 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई एंड y बराबर k परसेंट ऑफ x, तो 21% ऑफ k कितना होगा। ये सवाल सीपीओ 2019 का पूछा हुआ है, सीपीओ का। आप कहेंगे सर ये परसेंटेज मेरे दोस्तों 60%, 45% कट जाएगा। 15 चौका 60, 15 तिया 45। देखिए जब अंदर गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, इधर 3x है, तो 4x माइनस 3x x। एक एक स्टेप की कीमत तक लिखना कम करो। 4y हो जाएगा माइनस 4y, इधर 3y है, तो माइनस 4y जब उधर आएगा तो 3y प्लस 4y 7y। अरे भैया गुणा करके लिख लो, 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y, यही आ जाएगा। तो x बराबर है 7y। आप बोलोगे जी सर बहुत बहुत बढ़िया सर, आभार। सवाल में कह रहा y बराबर k परसेंटेज ऑफ x, y बराबर k परसेंटेज ऑफ x, तो आपको y चाहिए। तो मेरे दोस्तों ये जो 7 है ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे बटे में आ जाएगा। सवाल कह रहा है y बराबर k परसेंटेज ऑफ x, मैंने निकाला y बराबर 1/7x, तो k परसेंटेज का कितनी वैल्यू आई, k परसेंटेज की वैल्यू है 1/7।
सवाल कह रहा y बराबर k परसेंटेज ऑफ x, मैंने निकाला y बराबर 1/7x, तो k परसेंटेज का मान 1/7 है। k परसेंटेज आपसे पूछा है 21% ऑफ एक k कितना होगा। k परसेंटेज मेरे दोस्तों, k परसेंटेज कितना निकाला मैंने 1/7। 21% ऑफ के गुणा आगे पीछे कैसे भी कर, कौन फर्क नहीं पड़त। 21% ऑफ के, तो ये दिखे ये हो गया k परसेंट कितना है 1/7। k परसेंट कितना निकाला मैंने 1/7 बराबर 3। 21% ऑफ के को लिख लो, 21 ऑफ k परसेंट है 1/7। बोलो, प्यारा सवाल है एकदम, गोरा है आपकी तरह। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 15। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब दीजिएगा। सब प्रीवियस है मेरे दोस्तों सीपीओ 2019 का। सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व करना मूर्खता है, सवाल में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल है 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 की पावर 1/9। आपको पावर 1/9 करनी और आंसर निकल भी रहा है। तो आप देखिए ये जो पॉइंट होता है या डेसिमल होता है भी मेरे दोस्तों, ये तो केवल डेसिमल लगाने के काम आता है। आपको केवल इंटीजर वैल्यू पे फोकस करना है, रूट तो उसी का ही निकलेगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए यहां पे 8 आ रहा है, 8 मट्ठू 64 अट्ठे 512, यानी कि 2 की पावर 9 हो गया। ये 2 की पावर 9 होता है 512 ना, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब, 2 की पावर 9 का जब 1/9 करोगे तो आंसर में 2 ही आना चाहिए। डेसिमल कहीं भी लगे लेकिन आंसर में 2 ही आएगा, वो एक ही ऑप्शन है 0.2, ये उत्तर है डी वाला। बात समाप्त। ऐसे करते हैं चीजों को। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है दोस्तों 16। इसको सॉल्व करके बताइएगा, आपको केवल काटा कूटी करनी और कुछ भी नहीं करना। अभी तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी सवाल को सॉल्व कर सकता है। 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 अपॉन 40% ऑफ 2250 कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने और आंसर आपको परसेंटेज में बताना है। चलिए बिल्कुल परसेंटेज में बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा भाई। 1% से मेरे दोस्तों मैं 1% बिल्कुल हटा दूंगा, ठीक है ना। बोलो ठीक है भाई। और 150 से मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी बिल्कुल जाएगा 15 बार। 150 से कितनी बार जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी 15 बार, ठीक है ना। कि इसमें कोई परेशानी, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। परसेंटेज मैंने हटा दिया, ठीक है प्यारे दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और ये देखिए 0 0 भी कैंसल आउट हो गया मेरे दोस्तों, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। 2 दूनी 4। आपको समझ में आ रहा है। देखिए हर इंसान अपनी अपनी अलग तरीके से कैलकुलेशन सोचता है, जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिए। जैसे मेरे दोस्तों ये परसेंटेज कैंसल आउट हो गया, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर, बोलो। अब मेरे दोस्तों 50 गुणा 30 150 और गुणा 150 करेंगे मेरे दोस्तों। हालांकि देखिए यहां पे ये जो है 50 गुणा 30 150 गुणा 150 22,500 हो जाएगा, नीचे 22,500 है, तो 50 30 150 और एक कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये पूरा का पूरा 0 भी कैंसल आउट हो जाएगा। बचा क्या मेरे प्यारे भाई, कुछ भी नहीं बचा। 25/4 बचा, ये 25 बचा और ये 4, 25/4 होता है 625। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम। 25/4 6.25, 6.25, ठीक है मेरे दोस्तों।
परसेंटेज बच गया मेरे दोस्तों 2 बार। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने यहां पे? एक सेकंड में फिर से बताता हूं ध्यान से, ज्यादा एडवांस नहीं करते, शॉर्ट में ही करेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1% से अपन लोगों ने 1% काट लिया। देखिए 150 से कितना चला जाएगा, पूरा का पूरा 15 बार, ठीक है ना, और 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा। 0 से 0, 2 दूनी 4। आप बोलोगे जी सर, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली 25 पंजे 125, 125 बटे 2 62.5, 62.5% करोगे तो 0.625। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 25 पंजे 125, 125 बटे 2 62.5 हो गया। हालांकि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सवाल तो यही आ गया। 125 बटे 2 62.5 होता है ना, तो 625 से रिलेटेड आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन है सी। मैं पूरा बता रहा हूं आपको, वो तो 2 सेकंड में आ जाएगा। एक 25 पंजे 125 बटे 2 62.5। अब परसेंटेज 2 बार लगा हुआ है, 1% ये रहा, 1% ये रहा, तो 62.5% को आप 62.5% को लिख सकते हो 0.625। भाई 100 से भागी तो करना होता है, 62.5% को 0.625 लिख सकते हो, 100 से भागी तो करना होता है, तो ये आया 0.625 और 1% आपका बच गया, 0.625%। क्लियर है? ये इसका सॉल्यूशन है प्रॉपर। आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, जब आप सीधा सीधा काट लोगे थोड़ा सा, तो 25 पंजे 125 बटे 2 बचेगा 62.5 मेरे दोस्तों, यानी कि एक ही रिलेटेड चीज है 625। बाकी तो ये चीज कहां से आ जाएगी कोई पता नहीं। डेसिमल तो केवल डेसिमल को इधर उधर करेगा, ठीक। चलो ओके, सवाल नंबर 17 इसको कल करेंगे मेरे दोस्त, आज इतना ही छोड़ेंगे हम लोग।